Good afternoon, students. Welcome to another session of our online classes. This is Adnan from HSS Lasana, and we will be further reading the text of Ranga's marriage, the chapter 3 of the snapshot book of class 11th. Those who have not joined us, I request you to please join us, whatever uh, connection you find. हम जो अभी तक हमने पढ़ा वो था रंगाज मैरिज, और लगभग हमने उसको हाफ कंप्लीट जो है वो कर दिया है. हम रंगाज मैरिज में अभी तक ये पढ़ पाए हैं कि एक तो ये कहानी जो है वो रंगा की शादी की है, एक लड़का है उसकी शादी की है, और ये किसी की जीत की या किसी बड़े बादशाह की शादी के बारे में नहीं है. इसमें राइटर हमें शुरू में अपने गांव होसाली के बारे में बताते हैं, कितना अच्छा है, वहाँ के आम कितने अच्छे हैं वगैरह वगैरह. और उसके बाद फिर हमें रंगा के बारे में बताया जाता है कि रंगा जो है उन लोगों में से एक है जो गांव से शहर गए थे पढ़ने के लिए, और जब ये रंगा वापस आया है शहर से पढ़ के, तो लोग जो है वो इकट्ठे हो गए हैं गांव के कि इसको देखें कि इसमें क्या चेंजिंग्स हुई हैं. और फिर राइटर हमें कहते हैं कि जब भीड़ वगैरह ने ये देख लिया कि हमारा जो रंगा है वो चेंज नहीं हुआ है, उसके वैसे ही हाथ हैं, वैसे ही पाँव हैं, सब कुछ वैसा ही है, ही हैज़ नॉट चेंज द बिट, तो उसके बाद वो आस्ता आस्ता क्या करते हैं, वो भीड़ जो है वो कम होने लग जाती है. इसके बाद राइटर कहते हैं कि इसके बाद ही मुझे नोटिस करता है रंगा, और मुझे नमस्कारा करता है या नमस्कार करता है बड़े ही अदब से, और मैं उसको अपना आशीर्वाद देता हूँ. अब हम शुरू करेंगे पेज नंबर 18 से. I must draw your attention to this aspect of Ranga's character. He knew when it would be to his advantage to talk to someone and rightly assessed people's worth. As for his namaskara to me, he did not do it like any present day boy, with his head up towards the sun, standing stiff like a pole without joints, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick. Nor did he merely fold his hands. He bent low to touch my feet. May you get married soon, I said, blessing him. After exchanging a few pleasantries, I left. इस पैराग्राफ में कहते हैं कि मैं आपको अगर रंगा के कैरेक्टर का एक एस्पेक्ट बता दूं, यानी एक पहलू बता दूं, मैंने ये वर्ड मीनिंग्स जो हैं आपसे पहले ही शेयर कर चुके हैं. आई होप कि वो इमेज, वो पिक जो है वो आपके सामने होगी ताकि आप उससे रिफ़र कर सकें. तो अगर मैं आपकी तवज्जो, राइटर कहते हैं कि अगर मैं आपकी तवज्जो जो है वो रंगा के कैरेक्टर की उस पहलू की तरफ कर दूं, वो पहलू ये है कि वो तब तक बात नहीं करता था जब तक कि उसको ये महसूस ना हो कि मुझे बात करनी चाहिए, और साथ ही कि जब तक उसको ये महसूस ना हो कि अब बात करने में उसका फ़ायदा है. उसके बाद वो कहते हैं कि हमने जो है आपस में बातचीत की, मैंने उसको आशीर्वाद दिया, और उसके बाद साथ में ये भी कहते हैं कि एक चीज़ मैंने डिफरेंट नोटिस की, वो ये कि बाकी जो आजकल के लड़के हैं उनका जो नमस्कारा है वो रिस्पेक्टफुल नहीं होता. यानी वो जब नमस्कार करते हैं, ग्रीट करते हैं, विश करते हैं, तो वो रिस्पेक्टफुली नहीं करते हैं. वो क्या करते हैं, वो अपना सर जो है वो ऐसे ऊपर की तरफ करके, सूरज की तरफ करके खड़े हो जाते हैं, और बिल्कुल सीधा, बिल्कुल मतलब कोई बेंट, कोई झुकाव उनकी बॉडी में नहीं होता, जैसे कि कोई छड़ी हो या कोई खुंडी हो. खुंडी समझते हैं ना हम, जो लैंग्वेज जिसमें मतलब जिससे जो बूढ़े जो हैं वो सहारा लेते हैं चलने में, तो मैंने खुंडी जो है वो हमारी लोकल लैंग्वेज यूज़ की ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके इसकी. तो ये बताते हैं, और फिर वो राइटर कहते हैं कि हमने थोड़ी बहुत बातचीत और की, तो फिर मैं चला गया. अब इसको हम बाय लाइन पढ़ेंगे. आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस आस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर. राइटर कहते हैं कि मैं आपकी तवज्जो इस तरफ करना चाहूँगा और चाहता हूँ, और होनी भी चाहिए, उस पहलू पे जो रंगा के कैरेक्टर में, रंगा के किरदार में, यानी रंगा के किरदार के उस पहलू की तरफ आपकी तवज्जो करना चाहता हूँ.
वो ये है, ही न्यू वैन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन। उसे पता था कि किस वक्त उसको बोलना चाहिए और किस वक्त जो है उसको एडवांटेज हो या होगी, यानी उसको फ़ायदा होगा बात करने में। एंड राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ, और बड़े सही तरीके से पीपल्स वर्थ यानी लोगों की क्या वक़्त है उसको जो है वो असेस कर लेता था, उसका अंदाज़ा लगा लेता था। एज फॉर हिज नमस्कारा टू मी ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय। और जहाँ तक उसके नमस्कार करने का तरीका है, नमस्ते करने का तरीका है, उसने उस तरीके से नमस्कार नहीं किया जिस तरीके से आज के लड़के करते हैं, आज का लड़का करता है। आज का लड़का कैसे करता है? विद हिज हेड अप टुवर्ड्स द सन, उसका सर जो है वो सूरज की तरफ होता है। स्टैंडिंग स्टिफ लाइक अ पोल विदाउट जॉइंट्स, और बिल्कुल सीधा और सख्त खड़ा होता है, बिल्कुल कोई उसमें मूवमेंट नहीं होती, कोई उसमें लचक नहीं होती, जैसे कोई पोल हो जिसमें कोई भी जॉइंट ना हो, यानी कोई भी जोड़ ना हो। जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वॉज इधर अ वॉन्ड आर अ वॉकिंग स्टिक, और अपनी बॉडी को जो है वो लड़के हिलाते हैं, इधर उधर ऐसे करते हैं, यानी वो एकदम कांपते हैं जैसे कि कोई छड़ी हो या कोई वॉकिंग स्टिक हो। नॉर डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड्स, रंगा ने ना ही सिर्फ अपने हाथ जो है फोल्ड की, यानी ऐसे नमस्ते किए, जैसे आपको पता है दो हाथों को जोड़ के नमस्ते करते हैं, ना ही वो किया। ही बेंट लो टू टच माई फीट, वो झुका और मेरे पाँव को भी छुआ, जैसे पाँव छुआ जाता है। मे यू गेट मैरिड सून आई सेड ब्लेसिंग हिम, और मैंने उसको आशीर्वाद देते हुए, उसको दुआ देते हुए ये कहा, मे यू गेट मैरिड सून, के अल्लाह करे, भगवान करे कि आपकी शादी जल्दी हो जाए। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लेफ्ट, और थोड़ी बहुत प्लेजेंट्रीज जो है वो एक्सचेंज करने के बाद, यानी थोड़ी बात जो है ग्रीट करने के बाद, और जब बंदा मुलाकात करता है उसके बाद जो बातें करता है, आपके घर में सब कैसे हैं, आपका भाई कैसा है, आपके वालदेन कैसे हैं, आपके माता पिता कैसे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं प्लेजेंट्रीज में आती हैं। तो ये करने के बाद आई लेफ्ट, मैं वहाँ से चला गया। दैट आफ्टरनून when I was resting, Ranga came to my house with a couple of oranges in his hand. A generous, considerate fellow, it would be a fine thing to have him marry, settle down, and be of service to society, I thought. इस पैराग्राफ में कहते हैं कि उसी दोपहर, यानी जिस सुबह जिस दिन में मिला रंगा से, उसी दोपहर को क्या हुआ कि रंगा जो है वो मेरे घर आ गया। मैं उस टाइम रेस्ट कर रहा था और उसके हाथ में कुछ ऑरेंजेस थे, कुछ संतरे थे, और साथ में राइटर कहते हैं कि कितना ही जेनरस, यानी कितना ही बेबाक है, और मतलब कितना बड़ा दिल है इसका, जेनरस है ये। जेनरस वो होता है मतलब जो मतलब दूसरों को गिफ्ट देने में या दूसरों की मदद करने में, या किसी मतलब कोई मांगने वाला हो उसको देने में, दान करने में झिझक ना करे। और फिर ये राइटर कहते हैं कि कितना अच्छा होगा कि अगर ये शादी कर ले और ये सेटल हो जाए और समाज के लिए एज सर्विस जो है वो काम करे, यानी कोई खिदमत समाज की करे, ये मैंने सोचा। बाई लाइन पढ़ेंगे अब। डैट आफ्टरनून व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, उस दोपहर जब मैं रेस्ट कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड, रंगा मेरे घर आया और उसके हाथ में कुछ ऑरेंजेस थे, यानी कुछ संतरे थे। आ जेनरस कंसीडरेट फेलो, कितना ही दिल फेंक और एहसास वाला लड़का है, एहसास वाला बंदा है। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, कितना अच्छा है कि अगर ये इसकी शादी हो जाए। सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी आई थॉट, और ये सेटल हो जाए और समाज की काम आए, समाज की खिदमत करे, ये मैंने सोचा। फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड डैट, कुछ टाइम जो है हमने इधर उधर की बात की। देन आई केम टू द पॉइंट, और फिर मैं पॉइंट पे आ गया, यानी मुद्दे पे आ गया। रंगप्पा व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, रंगप्पा आपका क्या प्लान है शादी करने के बारे में, यानी आप शादी कब कर रहे हो, क्या सोच है उसके बारे में। तो रंगप्पा जो है यानी रंगा रिप्लाई करते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड वाई नॉट, क्वेश्चन मार्क। उसने जवाब दिया कि मैं अभी शादी नहीं करूंगा, और मैंने आगे से सवाल पूछा वाई नॉट, क्यों नहीं। I need to find the right girl. I know an officer who got married only 6 months ago. He is about 30 and his wife is 25, I am told. They will be able to talk lovingly to each other
Let's say I married a very young girl. She may take my words spoken in love as words spoken in anger. Recently, a troupe in Bangalore staged the play Shakuntala. There is no question of Dushanta falling in love with Shakuntala if she were young, like the present day brides, is there? What would have happened to Kalidasa's play if one gets married? It should be to a girl who is mature. Otherwise, one should remain a bachelor. That's why I am not marrying नाउ इज़ देयर एनी अदर रीज़न क्वेश्चन मार्क। इस पैराग्राफ में कहते हैं कि रंगापा कह रहा है कि जब पूछा राइटर ने कि क्यों नहीं आप शादी करना चाहते, तो उसने आगे से जवाब दिया कि मुझे सही लड़की की तलाश है, यानी जो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो उस लड़की की तलाश है। और मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ, उसके बारे में सुना है कि उसकी शादी जो है वो हुई है एक लड़की से जो कि उससे 5 साल छोटी है, यानी वो खुद 30 साल का है, उसकी वाइफ 5 साल की है, सॉरी 5 नहीं 25 साल की, 5 साल का फ़र्क है। तो ये कहता है रंगा कि मुझे लगता है कि वो एक दूसरे से बड़े अच्छी तरीके से बात कर पाते होंगे, क्योंकि वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाते होंगे, क्योंकि उनकी एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और कहता है कि मान लो अगर मैं किसी छोटी लड़की से शादी कर लेता हूँ, तो हो सकता है जो बात मैं उसे बोलूँ वो या तो उसको ले ले, प्यार में ले ले, या उसको गुस्से में ले ले। और साथ कहता है कि अभी बेंगलोर में एक ट्रुप ने एक प्ले जो है वो स्टेज किया था, यानी एक प्ले जो है वो स्टेज पे निभाया था एक ट्रुप ने। ट्रुप जो हैं वो ग्रुप्स होते हैं, जो या तो म्यूज़िकल ग्रुप्स होते हैं या प्लेस के ग्रुप्स होते हैं, जो अलग अलग शहरों में जाके क्या करते हैं कि प्लेस को, ड्रामास को जो है वो स्टेज पे शो करते हैं। तो कहते हैं कि वहाँ शकुंतला का ड्रामा उन्होंने शो किया, और मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि अगर शकुंतला जो है वो ज़्यादा छोटी होती दुष्यंता से, तो दुष्यंता को कभी भी उससे मोहब्बत ना होती। और फिर रंगा कहता है कि आजकल की जो ब्राइड्स, आजकल की जो दुल्हन हैं वो बड़ी छोटी होती हैं एज में, तो अगर ऐसा कालिदासा के प्ले में यानी शकुंतला में होता तो फिर प्ले का क्या होता। तो साथ में रंगा कहता है कि मैं तो मानता हूँ कि अगर कोई शादी करे किसी लड़की से, तो वो मैच्योर होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं, अगर उसको मैच्योर लड़की नहीं मिलती तो फिर उसको बैचलर ही रहना चाहिए, इसीलिए मैं अभी शादी नहीं कर रहा हूँ। और फिर राइटर पूछता है कि क्या कोई और रीज़न है। अब इसको बायलाइन पढ़ते हैं। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे सही लड़की की तलाश है। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago, मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ जिसकी शादी अभी 6 महीने पहले ही हुई है। ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज़ 25 आई एम टोल्ड। वो 30 साल के हैं और उनकी जो वाइफ हैं वो 25 साल की हैं। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, और वो एक दूसरे से बात कर रहे होंगे या कर पा रहे होंगे बड़े प्यार से। लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, मान लो मैं एक छोटी लड़की से, एक बिल्कुल बहुत कम उम्र की लड़की से शादी कर लेता हूँ। शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर। वो मेरे वर्ड्स जो हैं, यानी मेरी बात को प्यार में भी ले सकती हैं और गुस्से में भी ले सकती हैं, यानी वो मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सकती कि मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही है। There is no question of Dushanta falling in love with Shakuntala if she were young, like the present day brides. कहते हैं कि अगर ऐसा होता कि मैंने अगर जो अभी मैंने ट्रुप जो देखा है, यानी रिसेंटली अ ट्रुप इन बेंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला, देयर इज़ नो क्वेश्चन। अभी क्या हुआ है कि अभी मैंने देखा एक प्ले बेंगलोर में, शकुंतला प्ले देखा, और वो एक ट्रुप ने जो है वो स्टेज किया था। और मुझे लगता है कि अगर शकुंतला छोटी होती, किससे छोटी होती अगर दुष्यंता से, तो मुझे लगता है कि दुष्यंत जो है वो उसको मोहब्बत शकुंतला से नहीं होती। जैसे कि आजकल की जो दुल्हनें हैं होती हैं, यानी आजकल की जो दुल्हनें हैं उनकी उम्र कम होती है, इसलिए मुझे लगता है कि अगर शकुंतला की उम्र भी कम होती तो दुष्यंत को उससे मोहब्बत ना हो पाती। इज़ देयर व्हाट वुड हैव हैपन टू कालिदासास प्ले। और फिर कहता है कि अगर ऐसा होता, रंगा कहता है अगर ऐसा होता
कि दुष्यंता की जो वाइफ शकुंतला है वो अगर छोटी होती और उसको उससे मोहब्बत ना होती तो फिर कालिदासा का प्ले यानी इस प्ले का क्या होता। इफ़ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज़ मैच्योर। रंगा कहता है कि अगर शादी कोई करे, अगर किसी की शादी हो तो फिर किसी मैच्योर लड़की के साथ ही होनी चाहिए। अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उसको बैचलर ही रहना चाहिए। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, इसीलिए मैं अभी शादी नहीं कर रहा हूँ। इज़ देयर एनी अदर रीज़न, तो राइटर पूछते हैं इससे रंगा से कि क्या कोई और वजह है। फिर रंगा जवाब देता है, अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स। एक आदमी को उसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसको वो पसंद करता हो, एडमायर करता हो। एडमायर का मतलब पसंद करना। व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिजेस। अभी जो शादियां हो रही हैं हमारे इस इलाके में, हमारी सोसाइटी में, वो अरेंज्ड हैं, यानी उसमें जो है वो घर वाले ही जो है वो अरेंज करते हैं, लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ बाप करते हैं। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टैंड्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर। एक बंदा उस लड़की को कैसे एडमायर कर सकता है, उस कैसे पसंद कर सकता है जिसके चेहरे पे एक तरफ तो दूध के दाग लगे हों और दूसरी तरफ गीलापन हो। इसका कहने का मतलब ये है कि उस लड़की को कैसे एडमायर कर सकता है बंदा कि जो कि छोटी हो, जिसके मतलब जैसे हम कहावत में कहते हैं इसके दूध के दांत भी अभी नहीं गिरे हैं, यानी इतनी छोटी लड़की को कोई कैसे पसंद कर सकता है क्योंकि अभी वो बिल्कुल छोटी है। और सो यंग डैट शी डजेंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, और या फिर वो इतनी छोटी है कि उसको ये भी नहीं पता कि अपनी उंगलियों को कैसे चबाए। उंगलियों को चबाने का मतलब यही हो गया कि उसको अभी वो उतनी बड़ी नहीं हुई है, अभी वो बिल्कुल छोटी है। वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गॉड। तो राइटर कहते हैं, ये जो कहानी सुनाने वाले नरेटर हैं वो कहते हैं कि ये सिचुएशन तो हो जाएगी, एक तरफ नीम का फल और एक तरफ करेला। बिटर गॉड हो गया करेला, कड़वा करेला, ठीक है। तो यानी दोनों तरफ जो है वो बात ठीक नहीं, यानी छोटी लड़की जो है वो मतलब इतनी यंग लड़की जो है वो शादी अभी क्योंकि मैच्योर नहीं होती शादी के लिए, तो उसकी शादी जो है ऐसे नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली रंगा सेट लाफिंग, और रंगा ने एग्जैक्टली बोला हंसते हुए, यानी ये जो मजाक किया, ये जोक किया राइटर ने, ये उसको समझ में आ गया। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर। मैं डिस्ट्रेस हो गया, यानी मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गया, बड़ा दुखी हो गया, और बड़ा अफसोस मुझे हुआ कि जिस लड़के के बारे में मैंने सोचा था कि एक अच्छा हस्बैंड बनेगा या अच्छा घर वाला बनेगा, उसने डिसाइड कर लिया एक बैचलर रिमेन रहना, यानी एक बैचलर रहेगा, ये उसने डिसाइड कर लिया है। बैचलर का मतलब क्या हो गया, ये जिसकी शादी नहीं होती। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट। कुछ देर और बात करने के बाद, चैट का मतलब यहाँ पे ये व्हाट्सएप चैट या वो वाला नहीं है, ये वो चैट है, इसका मतलब है बात करना, कि थोड़ी देर और बात करने के बाद रंगा चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन, मैंने उसी वक्त अब ये ठान ली, उसी टाइम अपना ये माइंड बना लिया, डेट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैं इसकी शादी करा के रहूँगा। रामा राव's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him. रामा राव की एक भतीजी थी, भतीजी थी या बांजी थी, और एक खूबसूरत लड़की थी, एक प्रिटी लड़की थी 11 साल की, और वो आई थी रामा राव के पास रहने के लिए। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीना एंड द हारमोनियम। वो एक बड़े कस्बे से थी, बड़े टाउन से थी, इसलिए उसको पता था कि वीना कैसे बजाया जाता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और हारमोनियम कैसे बजाया जाता है। शी आल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, उसकी आवाज़ भी बड़ी मीठी थी। बोथ एंड सॉरी उसकी आवाज़ भी बड़ी मीठी थी। तो इसको हम यहीं तक रखते हैं। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है। अब नरेटर ने ये ठान लिया है कि मैं इस लड़के की शादी करा कर रहूँगा, और इस लड़के ने ठानी हुई है रंगा ने कि मैं शादी नहीं करूँगा। तो अब हम देखते हैं कि आगे नेक्स्ट क्या होता है। आज के लिए इतना ही। आई होप कि जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो आप अंडरलाइन करके और उनको अपनी नोटबुक्स पे लिख रहे होंगे, और मैं चाहूँगा कि आप जो हैं ग्रुप में वो नोटबुक के पेजेस जो हैं वो शेयर करें, ताकि मैं देख सकूँ कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ओके।
थैंक यू।